Hello everyone, welcome to my YouTube channel English by Shubham Chaudhary. In this video we learn synonym and antonyms of word forbearance. Forbearance अपने आप में एक नाउन है. forbearance की इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ कंट्रोल इन ए डिफरेंट सिचुएशन और टॉलरेंस. मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत सहन शक्ति हो, धैर्य दिखाना, संयम रखना, मतलब मुश्किल घड़ी आए, जब भी बुरा टाइम आए उसमें धैर्य दिखाना, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप पे संयम रखना, संयम बरतना. यूज देखते हैं. ही थैंक्ड हिज एम्प्लॉयज फॉर द फॉरबियरेंस दैट दे हैड शोन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट कंडीशंस. मतलब उसने अपने कर्मचारियों का धन्यवाद किया उस धैर्य के लिए जो उन्होंने दिखाया मुश्किल समय में. मतलब उसके मुश्किल समय में उसने जो दिखाया, उन उसके कर्मचारियों ने दिखाया, उसका उसने धन्यवाद किया. फॉरबियरेंस के सिनोनियम्स हैं पेशेंस, एक्विशेंस, लीनियंस, क्लेमेंसी, मर्सीफुलनेस, चैरिटी, इम्पैथी, फिलैंथ्रोपी. एंटोनियम्स हैं इम्पेशेंस, इंट्रैक्टेबिलिटी, मर्सीलेसनेस, रिप्राइजल और एट्रोसिटी. अब हम इन शब्दों का वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक एक को हम इन शब्दों को समझेंगे. पेशेंस. पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, सब्र, सहनशीलता, धीरज. पेशेंस एग्जाम्स में स्पेलिंग के रूप में भी पूछा जाता है, स्पेलिंग की पूछी जाती है पेशेंस की. एक्विशेंस. एक्विशेंस होता है द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और एग्रीइंग टू समथिंग ऑफन अनविलिंगली. मतलब मान लेना, हाँ कर लेना, लेकिन बिना इच्छा के, ज़्यादातर केस में बिना इच्छा के ये मान लेना, चुपचाप स्वीकृति करना, मतलब चुपचाप स्वीकृत करना. एक्विशेंस. एग्जाम्पल, आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हर एक्विशेंस टू इन द प्लान. मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो इस प्लान के लिए हाँ कर देगा. मतलब हाँ कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो हाँ कर देगा, लेकिन उसने कर दी. एक्विशेंस. लीनियंस. मर्सीफुलनेस एज ए consequence of being lenient or tolerant or lightening a plenty or accusing form or chore by judges or parents or teachers. मतलब मर्सीफुलनेस मतलब दयालुता दिखाना, मतलब बता देना, मतलब गलती करने पर भी कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, टीचर्स पेरेंट्स के द्वारा या जजेस के द्वारा. मतलब ऐसे बोलना कि कई बार हम बोलते नहीं, गलती करने पर अपने पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, चल कोई बात नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखना. उदारता दिखाना, कोमलता दिखाना. लीनियंस, उसे बोलते हैं लीनियंस. एग्जाम्पल, जॉन्स लॉयर सेड देयर द क्लाइंट हैज ऑलरेडी लर्न हिज लेसन एंड आस्क्स फॉर लीनियंस. मतलब जॉन्स के जो लॉयर, जॉन है जिसने कोई क्राइम कर दिया, जो उसके लॉयर ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी लर्न कर लिया है लेसन को और उसके लिए थोड़ी उदारता दिखाई जाए. जजिंग. क्लेमेंसी. क्लेमेंसी काइंडनेस व्हेन गिविंग ए पनिशमेंट. मतलब जब भी हम किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं उसमें दयालुता दिखाना, दया, रहम करना या मेहरबानी करना या दयालुता दिखाना क्लेमेंसी होता है. द जूरी पास्ड ए वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी विथ एन अपील टू द जज फॉर क्लेमेंसी. मतलब गलती का फैसला देते टाइम उसने जज से अपील की क्लेमेंसी फॉर की उसे इसकी सज़ा कम से कम हो, क्लेमेंसी की उसने मतलब दया की भावना, दया रहम भावना, मेहरबानी करने की भीख मांगी. मर्सीफुलनेस होता है सहानुभूति दिखाना, रहम दिखाना, दयालुता दिखाना, उदारता दिखाना. मर्सीफुलनेस. चैरिटी. चैरिटी के दो मीनिंग होते हैं. फर्स्ट मीनिंग इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड टू पीपल एंड नॉट जजिंग देम इन ए सीवियर वे. मतलब जब बुरा टाइम हो, जब मुश्किल की घड़ी हो, तो उनको जज नहीं करना, उनके साथ खड़े रहना, यह होती है एक तो चैरिटी. द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड टू पीपल मतलब इंसानों के साथ अच्छे से रहना, मतलब पीपल के साथ, मनुष्य के साथ खड़े रहना जब उसका टाइम बुरा हो. सेकेंड मीनिंग होता है द गिविंग ऑफ मनी, फूड और हेल्प टू दोज हु नीड इट और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डू दिस. मतलब चैरिटी. चैरिटी नहीं होती दान करना, परोपकार करना, रहमत करना, मतलब किसी को खाना देना, फूड देना या किसी को पैसे देना जिसको उसकी ज़रूरत हो. और ऑर्गेनाइजेशन होता है जो चैरिटीज़ होती हैं जो लोगों की, पीपल्स की हेल्प करती हैं, उसे बोलते हैं चैरिटी. Empathy. Empathy means the ability to share someone else's feeling or expressions by imagining what it would be like to be in that person's situation. मतलब empathy होता है सहानुभूति, हमदर्दी दिखाना, किसी के साथ हमदर्दी दिखाना, संवेदना दिखाना. He loves children as had a certain empathy with them. मतलब उसे बच्चों के साथ संवेदना है, उसकी प्यार है उसके साथ, बच्चों के साथ.
संवेदना दिखाना या हमदर्दी दिखाना किसी के साथ। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी मीन्स होता है द एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग द पुअर स्पेशली बाय गिविंग देम मनी। जब हम किसी को पैसे देकर हेल्प करते हैं, किसी की जो गरीब है उसको पैसे देकर, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मतलब लोकोपकार या परोपकार करना या मानव प्रेमी। अब इतनी देर हम धैर्य की बात कर रहे थे, दिखाने की बात, धैर्य दिखाना, संयम दिखाना, परोपकार करना, सहनशीलता, धीरज दिखाना, सहानुभूति, रहम, दयालुता, दान, परोपकार। अब हम इसके उल्टा देखेंगे एंटोनियम्स में। अब हम एंटोनियम्स में इसका उल्टा देखेंगे। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीरता, बेसब्री, उतावलापन होना, बेचैनी होना। इंट्रैक्टिबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, मैनेज और सोल्व। मतलब ऐसी चीज़ है जो डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, सोल्व नहीं किया, जिसको हल नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इंट्रैक्टिबिलिटी। मतलब अक्कड़, असभ्य। देयर इंट्रैक्टिबिलिटी मीन दैट दे कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मतलब उनकी इंट्रैक्टिबिलिटी, उनकी अक्कड़ थी कि वो एक अच्छे एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था चाइल्ड में, बच्चे में। मर्सीलेसनेस मतलब बेदर्दी दिखाना, निर्दयता दिखाना, मतलब उदारता नहीं दिखाना, उसमें कोई हमदर्दी नहीं है, कोई नहीं है। रिप्राइजल, रिप्राइजल का मीनिंग होता है एक्टिविटी अगेंस्ट अनदर पर्सन स्पेशली एज ए पनिशमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेज और समवन एल्स। मतलब एक्टिविटी किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ एक्टिविटी दिखाना, खिलाफ होना, स्पेशली एज ए पनिशमेंट बाय मिलिट्री, जब कोई मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा पनिशमेंट हो, और समवन एल्स मतलब प्रतिहिंसा, मतलब कोई लड़ाई हो एक देश से दूसरे देश की, तो उसे बोलते हैं रिप्राइजल, मतलब दूसरे हिंसा दिखाना। दे प्रोमिस दैट इंडिविजुअल्स कुड लिव फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल फ्रॉम द मिलिट्री। मतलब उन्होंने वादा किया, मिलिट्री से डरने की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वादा किया लिवली इंडिविजुअल्स लिवली फ्री रह सकता है। एट्रोसिटी, एन एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट। क्रूरता, अति पाप दिखाना, मतलब बहुत ज़्यादा पाप। दे आर ऑन ट्रायल ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन। मतलब वो ट्रायल कर रहे हैं, कमिटिंग एट्रोसिटीज, मतलब बहुत क्रूरता दिखाना चाह रहे हैं वो, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट्स अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब नागरिकों के खिलाफ। होप यू अंडरस्टैंड वेल। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फोरबियरेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल इन ए डिफरेंट सिचुएशन और टॉलरेंस, मतलब धैर्य दिखाना, संयम दिखाना। सिनोनियम्स हैं पेशेंस, एक्विसेंस, लीनियंस, क्लेमेंसी, मर्सीफुलनेस, चैरिटी, इम्पैथी, फिलेंथ्रोपी। एंटोनियम्स हैं इम्पेशेंस, इंट्रैक्टेबिलिटी, मर्सीलेसनेस, रिप्राइजल और एट्रोसिटी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।